हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी बुक हिंदी हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित पथ की पहचान नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इस अध्याय की पहली पदांश है, देखिए कुछ इस तरीके से। पूर्व चलने के बट हुई बाट की पहचान कर ले, पुस्तक में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगिनत रह गए इस राह से उनका पता किया, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती हैं, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बट हुई बाट की पहचान कर ले। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी जो पहला पदांश है। तो स्टूडेंट्स, इसी पहले पदांश की हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब कुछ देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके संदर्भ को जान लेते हैं। तो देखिए, इसका जो संदर्भ है, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पथ की पहचान शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि और हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य संग्रह सुतरंगिणी से लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, संदर्भ हो गया, प्रसंग को देख लेते हैं। तो प्रसंग देखिए जो है, तो देखिए प्रसंग है, प्रस्तुत पदांश में कवि ने यात्रा के लिए तत्पर पथिक को सचेत किया है कि उसे यात्रा से पूर्व अपने मार्ग को अच्छी से प्रकार से जांच परख लेना चाहिए, अर्थात कोई भी काम सोच विचार कर लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी प्रसंग है। अब चलिए इसके प्रसंग को अच्छी तरीके से व्याख्या के द्वारा जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी व्याख्या है, पूर्व चलने के बट हुई बाट की पहचान कर ले, प्रस्तुत पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, तुम जीवन रूपी मार्ग की यात्रा आरंभ करने से पहले बाट की पहचान कर ले। तुम अपने रास्ते को अच्छी तरीके से पहचान लो, अच्छी तरीके से उसको भली भांति जान लो। पुस्तक में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। प्रस्तुत पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राय, तुम जिस राह पर जा रहे हो उसकी जो कहानी है पुस्तकों में नहीं छापी गई, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी। और तुम हे राय, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते का हाल तुम्हें किसी और के मुख से जानने को नहीं मिलेगा, अर्थात तुम किसी और के मुख से अपने जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसकी कहानी तुम्हें पता नहीं चलेगी। लेखक कहना चाहते हैं कि तुम हे राय, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें कोई और नहीं बता सकता है। और स्टूडेंट्स देखिए आगे का भी कहते हैं कि अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। अनगिनत राही मतलब अनगिनत माने कि असंग, मतलब कि बहुत सारे, ठीक। राही गए इस राह से बहुत सारे राही चले गए, उनका पता क्या, उनके बारे में तुम्हें क्या कुछ पता है। तो देखिए इसकी व्याख्या हम बहुत ही विस्तार से देख लेते हैं कि अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। प्रस्तुत पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राही, तुम जीवन रूपी पथ पर तुम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हो। उस जीवन रूपी पथ पर अनेक राही आए और गए, अर्थात जन्म लिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनका पता क्या, उनके बारे में क्या तुम्हें कुछ पता है। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, लेकिन हे राही, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते पर भले ही बहुत सारे लोग इस जन्म लिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए हो और कुछ नहीं कर पाए हूँ, भले ही उनके बारे में तुम्हें कुछ ज्ञात न हो, पर गए कुछ लोग इस पथ पर, लेकिन तुम जिस पथ पर जा रहे हो उस पथ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो गए छोड़ पैरों की निशानी, अपने पैरों के निशान को अर्थात पैरों की छाप को छोड़कर चले गए। हे प्रस्तुत पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राय, तुम जिस राह पर जा रहे हो उस राह पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस राह पर अपने पैरों के छाप छोड़कर चले गए। और देखिए आगे का भी कहते हैं कि यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती हैं। हे राही, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते पर जो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने पैरों के निशान को छोड़कर चले गए थे, उन लोगों की जो पैरों की निशानी है वो मुख होकर भी अर्थात शांत होकर भी अर्थात गूंगा। देखिए मुख का अर्थ होता है गूंगा, शांत होता है, देखिए इसी का अर्थ होते हैं। तो यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलते हैं। आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राही, जो उन महान लोगों के जो पैरों की निशानी थे, महान लोग जो पैरों के छाप थे, वो गूंगी होकर भी बहुत कुछ हमें समझाती हैं। खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले। आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राही, उन लोगों के पैरों की जो छाप है उन छापों का अर्थ तुम खोलकर पंथ की पहचान कर पंथ का अनुमान कर ले। हे राही, तुम अपने आने वाली राहों में जो तुम्हारे राहों में आने वाली मुसीबत है उस पंथ का उस मुसीबतों का तुम अनुमान कर ले। फिर से, खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले। आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राही, हे पंथी अर्थात हे राही, तुम उन लोगों के पैरों की छापों के अर्थों को तुम खोलकर पंथ का अनुमान कर ले, पंथ में आने वाली मुसीबतों का तुम अनुमान कर लो। पूर्व चलने के बट वही बाट की पहचान कर ले। प्रस्तुत पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राही, तुम आगे बढ़ने से पूर्व बाट की पहचान कर ले, तुम अपने रास्ते में आने वाली सभी मुसीबतों हर एक बारे में
अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लो। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो पदार्थ पहला है इसकी व्याख्या अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके काव्य के संदर्भ देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य संदर्भ कुछ इस प्रकार है। जो भाषा है सरल, सरस, प्रवाहमयी, खड़ी बोली है। अर्थात खड़ी बोली जो आप जैसे पढ़ते हैं, जो खड़ी बोली है अर्थात जो हिंदी बोलते हैं वही है, बस इसमें थोड़ा सरल है, सरस है, और प्रवाहमयी इसमें थोड़ा सा प्रवाहमयी ऐसी शैली का प्रयोग किया गया है। और देखिए इसमें जो शैली है वो गीति शैली है, और गुण ओज है, रस जो है वीर रस है, और जो छंद है तुकांत मुक्त है। और देखिए शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजन है। और इसमें देखिए 2 अलंकार का प्रयोग हुआ है, विरोधाभास अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार। तो देखिए विरोधाभास अलंकार कैसे है, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है यहाँ पर, इसलिए न होने में भी होने का आभास किया जा रहा है, न होने में होने का यहाँ पर कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। और देखिए अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार कैसे, इसकी कहानी में क वर्ण की पुनरावृत्ति ज्ञात होता में त वर्ण की पुनरावृत्ति मुख होकर में क वर्ण की पुनरावृत्ति, और देखिए अर्थपंथी में थ वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आप जो पदार्थ पहला है आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पदार्थ दूसरे की। तो देखिए जो स्टूडेंट पदार्थ दूसरा है, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पंथ, दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही, यह पढ़ना मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही, विश्वास लेकर आगे बढ़ा है, तू भी इस पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोई बाट का पहचान कर ले। तो स्टूडेंट देखिए इसकी जो संदर्भ तो है पूर्वोत्तर रहेगा, लेकिन जो इसका प्रसंग है देखिए इसका प्रसंग, प्रस्तुत पदार्थ में कवि पथिक को एक रास्ता चुनकर उस पर आगे बढ़ने की सलाह देता है। कवि कहता है कि पथिक को उस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों या अन्य कारणों से उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए इसकी व्याख्या से प्रसंग को स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जो इसकी व्याख्या है, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ में इस पर दिन गंवाना। प्रस्तुत पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी राही को सलाह देते हुए कहते हैं कि हे राय, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ पर इसका दिन गंवाना, इस पर दिन गंवाना। प्रस्तुत पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राय, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उसके बारे में तुम इतना मत सोचो कि यह बुरा है कि अच्छा है, तुम इस पर व्यर्थ में इस पर दिन मत गवाओ। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उस पर यह अच्छा है बुरा यह सोचकर तुम इस पर दिन बर्बाद मत करो। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना, अब यह असंभव है, छोड़ यह पथ, अर्थात जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उस रास्ते को छोड़कर दूसरे पथ पर जाना असंभव है, दूसरे पर पग बढ़ाना, और दूसरे पर दूसरे मार्ग पर पग बढ़ाना अर्थात कदम बढ़ाना। देखिए इस लाइन को, इन दोनों लाइन की व्याख्या देखते हैं। तो प्रस्तुत वक्त में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राय, जिस रास्ते को पर जा रहे हो उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर पैर बढ़ाना भी अब असंभव है, अर्थात संभव नहीं है, दूसरे रास्ते पर जाना कठिन है। तो देखिए इस चीज़ को मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यदि मान लीजिए कि आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं और आप उस पर सोच रहे हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, मैं इंजीनियर बन पाऊंगा नहीं, मतलब इंजीनियर बनूंगा तो नहीं, ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये इंजीनियर बनना अच्छी बात है कि बुरी बात है, यह सोचना व्यर्थ है। और आप इंजीनियर बनना सोच ही लिए हैं तो आप व्यर्थ में इस पर दिन क्यों गवा रहे हैं? आपको अगर इंजीनियर बनना सोच लिए, उसी के हिसाब से तैयारी भी कर लिए हैं, तो आपको उसी रास्ते पर बढ़ना चाहिए। क्योंकि यदि आप फिर डॉक्टर बनने के लिए सोचेंगे तो आपको फिर डॉक्टर डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे सब तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। इसे बस एक उदाहरण है, ऐसे आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कह रहे हैं कि अब असंभव छोड़ पथ, यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। हे राय, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाना भी अब कठिन है, संभव नहीं है। देखिए तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। हे राय, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उसी रास्ते को ही तुम अच्छा समझ लो, यात्रा सरल इससे बनेगी। इसी चीज से तुम्हारी जो यात्रा है वो सरल इससे बन जाएगी। सोच मत केवल तुझे, हे राय, तुम यह मत सोचो कि तुझे यह सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही है, यह पड़ा मन में बिठाना, तुम्हें तो बस मन में केवल यही चीजें बैठा लेनी है। देखिए आगे क्या कहते हैं कि हर सफल पंथी यही विश्वास लेकर आगे बढ़ाए। आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राय, तुम्हें मन में यही बैठा लेना है कि हर सफल पंथी यही विश्वास लेकर आगे बढ़ाए कि जितने भी सफल व्यक्ति सफल हुए हैं, जितने भी व्यक्ति सफल, वो अपने मन में यही विश्वास लेकर आगे बढ़े हैं कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह उसमें वह सफल होंगे। इसीलिए हे राय, तुम अपने इस बात को अपने मन में बैठा लो और जिस रास्ते पर जा रहे हो उसी में अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दो। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राय, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उसी पर चित्त का अवधान कर ले। चित्त मतलब मन को, अवधान अर्थात एकाग्र कर ले मतलब कर लो।
प्रस्तुत पंक्ति में देखिए हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राय तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उसी रास्ते पर अपने मन को एकाग्र कर लो। अर्थात हे राय तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उसी पर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दो। इसको तो मैं पहले बता दिया था, लेकिन देखिए यहाँ पर नीचे भी उसी चीज़ को दिया गया है, तो देखिए फिर भी इसका पढ़ लेते हैं। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राय तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उसी पर अपने मन को एकाग्र कर लो, अर्थात उसी पर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। प्रस्तुत पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राय तुम चलने से पूर्व बाट की पहचान कर लो, अर्थात जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसको अच्छी तरीके से भली भांति जांच परख लो। तो स्टूडेंट्स मुझे विशेष कि आपको जो बताना दूसरा है समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका संदर्भ जान लिए, प्रसंग तो जान ही लिए, व्याख्या हो ही गई। अब इसके काव्य का संदर्भ जान लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य संदर्भ है, भाषा सरल प्रवाह में खड़ी बोली है, और जो शैली है प्रवाह पूर्ण गीति है, प्रापूर्ण गीति है, और जो गुण है इसके ओज है, और जो रस है वीर रस है, और देखिए इसमें छंद दुकान मुक्त है, और शब्द सतही व्यंजन है, और इसमें देखिए अलंकार दो एक ही अलंकार पे हुआ है, बस अनुप्रास अलंकार। देखिए कैसे असंभव में अ, पर पग में प, मन में म, और आज अपने में अ वर्ड की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो प्रधान दूसरा है आपको उसके हर एक पॉइंट क्लियर हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रधान तीसरी की ओर। तो देखिए जो इसकी प्रधान तीसरी है निश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह पर यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा आ पड़ेंगे, कुछ भी रुकेगा न रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। तो स्टूडेंट्स यही प्रधान तीसरी है। और चलिए इसका संदर्भ तो पूर्वतः ही रहेगा जैसे आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। और देखिए प्रसंग को जान लेते हैं। तो देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत पदांश में कवि जीवन पथ पर आगे बढ़ने वाली कठिनाइयों के विषय में सचेत करता हुआ पथिक को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो स्टूडेंट चलिए व्याख्या से इसकी प्रसंग को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए इसकी जो व्याख्या है अनिश्चित किस जगह पर सरिता गिरी गौहर मिलेंगे। प्रस्तुत वक्त में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि है अनिश्चित, यह अनिश्चित है किस जगह पर, सरिता मतलब किस जगह पर, सरित मतलब कि नदी, गिरी मतलब पहाड़, गौहर मतलब कि गड्ढे मिलेंगे। हे राही तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते पर ये सारी चीजें अनिश्चित हैं कि तुम्हें किस रास्ते पर नदी, पहाड़ और गड्ढे मिलेंगे। हैं अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। और ये राही तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उस पर भी किस रास्ते पर तुम्हें सुंदर बाग मिलेंगे और वन मिलेंगे। ये सारी चीजें हैं जो अनिश्चित हैं। किस जगह पर यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। राही तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो तुम्हारी जो मंजिल है वह तुम्हें कब तक मिल जाएगी, अर्थात तुम्हारी जो यात्रा है वह कब तक खत्म हो जाएगी। यह सारी चीजें जो है अनिश्चित है, तुम्हें पता नहीं है। क्योंकि तुम्हें यदि पता होते तो तुम पहले ही उस रास्ते पर चले जाते, तुम अभी तक उस रास्ते पर पहुंच जाते। तो इसीलिए आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राही तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते का तुम्हें अभी पता नहीं है कि वह अभी कितनी दूर है, तुम्हारी जो रास्ता है वो कितने अभी कब तक खत्म होगा, तुम कब तक अपने मंजिल को पालोगे। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। है अनिश्चित मतलब ये भी अनिश्चित है। कब सुमन मतलब तुम्हें कब, सुमन अर्थात पुष्प, तुम्हें कब सुंदर पुष्प मिलेंगे, कब कंटकों के सर मिलेंगे और कब कांटों के सर मिल जाएंगे। अर्थात कांटों के सर अर्थात तुम्हारे पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। अर्थात कभी यहाँ पर प्रस्तुत पक्ष में हरिवंश राय बच्चन जी के कहने का तात्पर्य यह है कि है अनिश्चित कब सुमन। हे राही तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो तुम्हें हो सकता है फूल का, देखिए यहाँ पर सुमन अर्थात फूल, अब फूल का अर्थ यहाँ पर खुशी से लिया गया है। और देखिए कंटों के सर अर्थात कांटों को यहाँ पर दुखों से लिया गया है। तो देखिए इसका अर्थ आप कैसे बताएंगे, देखिए इसमें यही थोड़ी सी है घुमाने वाली। हे निश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। प्रस्तुत पक्ष में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राही तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वहाँ पर यह भी निश्चित है कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते पर जाते जाते कब तुम्हें सुख मिलेगा, कब तुम्हें खुशी की अनुभूति होगी, कब कंटकों के सर मिलेंगे और उसी रास्ते पर तुम्हें कब दुख मिलेगा। ये सारी चीजें जो है अनिश्चित हैं। कौन सा छूट जाएंगे, कौन मिलेंगे, कौन सा सासा मतलब अचानक, देखिए दोनों में अचानक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये इसका जो अर्थ है कौन सा छूट जाएंगे। आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में चलते चलते तुमसे कौन बिछड़ जाएंगे, कौन मिलेंगे, कौन सा तुम्हें अचानक कौन मिल जाएंगे। ऐसे ये भी जो चीजें हैं, ये भी सारी बातें जो है अनिश्चित हैं। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना। हे राही तुम्हारे ऊपर, तुम्हें रास्ते में चलते चलते कुछ भी तुम्हारे ऊपर क्यों ना घटित हो, क्यों ना तुम्हें कितने भी सुख क्यों ना मिले, कितने भी दुख क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन कुछ भी तुम्हारे ऊपर आ जाए रुकेगा तू ना। लेकिन तू उस रास्ते पर चलते चलते कभी रुकेगा नहीं। ऐसा आन कर ले, हे राही तुम ऐसा आन कर ले अर्थात प्रतिज्ञा कर ले।
तो देखिए इस लाइन की व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। आप पढ़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले अर्थात प्रतिज्ञा कर ले। तो प्रस्तुत वक्तव्य में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राहे, तुम्हें रास्ते पर चलते चलते तुम्हारे ऊपर कितने भी सुख हो अर्थात दुखों का पहाड़ क्यों न टूट पड़े, लेकिन तू कभी रुकेगा नहीं। तुम अपने जीवन रूपी पथ पर चलते चलते कभी रुकेगा नहीं, तुम यह प्रतिज्ञा अपने मन में कर लो। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि जो पदांश तीसरा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके काव्य के संदर्भ को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य संदर्भ है, भाषा सरल प्रवाहमयी खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक तथा और वर्णनात्मक है, और देखिए जो गुण है वो ओज है और रस भी रस है, छंद तुकांत मुक्त है और शब्द शक्ति व्यंजना है। और इसमें देखिए दो अलंकार का प्रयोग हुआ, अनुप्रास अलंकार तथा रूपक अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे, गिरी गवर में गवड़ की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए दूसरा रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कैसे, कंटकों के स्वर मिलेंगे में उपमेय में उपमान का विरोध रहित आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो प्रधान तीसरे की हर पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो हमारी बहुत ही लंबी हो गई है, तो स्टूडेंट्स जो बचे दो हैं वो उसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो स्टूडेंट चलिए वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। और यदि स्टूडेंट्स हमें हमारे गुरु दक्षिणा नहीं दिए हैं तो गुरु दक्षिणा आप जानते हैं क्या देनी होती है, बस आपको गुरु दक्षिणा बस ये देनी होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिले। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इस अध्याय के अगले वीडियो में। थैंक यू।